अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट महक और आपके लिए लाई हूँ नावल की एपिसोड नंबर 2। डैडी मेरी फ़्लाइट है, आप अभी किसी से जिक्र नहीं करिएगा। एक बार मैं पाकिस्तान पहुँच जाऊँ तब आपने सबको बताना है। और प्लीज़ मम्मी से भी मत कहना, वरना वो लड़कों की तस्वीरें लेकर पीछे लग जाएंगी। वफ़ा ने एक साथ ही कई बातें कर दी। कुमार उसको देखता रह गया, फिर चाबी उठाकर मेन डोर को खोलकर हाथ बढ़ाकर शाही लोगों की तरह वफ़ा को आने की दावत दी। वो अपने बाप की हरकत पर खिलखिलाकर हंसी, फिर बैग पकड़कर मेन डोर की तरफ बढ़ी। वहाँ पहुंचकर कॉल कर देना, तुम्हारी मम्मी को संभाल लूँगा और एयरपोर्ट पर मेरा मैनेजर तुमको रिसीव कर लेगा। घर ओपन करवा दिया है, सफाई वगैरह सब डन। फ़ारूक ने वहाँ से अब इंतज़ाम कर दिया। और जैसा जैसा वो बोले वैसा ही करना बेटा, तुम उधर के हालात से वाकिफ़ नहीं हो। एडिशनल सेशन जो करना है वो सब हो जाएगा। ठीक है, सुन रही हो ना? कुमार ने गाड़ी ड्राइव करते हुए सब समझा दिया, पर वो अटल ज़िद्दी थी, बस अपनी करने वाली। कुमार की बातों का असर उस पर ऐसा था जैसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। ओके डैडी, जैसा आप कहोगे। अभी प्लीज़ मेरी फ़्लाइट ना लेट करवा देना, जल्दी चलो। वफ़ा ने कुमार की तरफ देखकर हंस कर कहा। और फिर तुमने अपनी डैडी की स्पीड नहीं देखी। गाड़ी को तेज़ भगाते हुए कुमार ने गाड़ी का वॉल्यूम ऊंचा कर दिया। जिमी यार, आहिस्ता चलाइए, मेन रोड है, मारेगा मुझे। यार प्लीज़, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। सुन रहा है ना तू? इमरान ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर हाथ जमाए हुए थे और ऊंची ऊंची बोले जा रहा था, मगर जमशेद के कान पर जूं तक न रेंगी। वो अपनी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। कुछ नहीं होता तुमको डरपोक। चौधरी जमशेद की गाड़ी हो और गधे की रफ्तार से चले, ये हो नहीं सकता। तुम सीट बेल्ट बांधे रखो। जमशेद उसकी हालत पर दांत निकालता रह गया। यार शर्म कर, तुझे डर नहीं लगता तो इसका मतलब किसी को भी नहीं लगता। गाड़ी हो लेकर, वरना मैं कूद जाऊंगा। इमरान ने आंखें निकाल कर कहा। कूदना आसान है और रफ्तार का मज़ा लेना जुर्म। चल बेटा, नहीं करता होले, तो कूद के दिखा आज। जमशेद ने स्पीड पर पैर रखा और गाड़ी भगा ली। इमरान अपनी किसी शक्ल बनाकर कलमे पढ़ने लग गया। अमेरिका की फ़्लाइट लैंड हुए घंटे हो गए थे और कब से वेटिंग एरिया में बैठी थी। अब बोरियत का शिकार होकर वो अपनी कुर्सी से उठी और बाहर निकली। कर्फ लगा सूट पहने, हाथ में पकड़ा पोस्टर वो ऊपर करके कब से खड़ा था। गर्मी की शिद्दत और पसीने से उसका कुर्ता अब चिपक रहा था। जमशेद ने एक हाथ से अपना माथा साफ किया और फिर आती कितारों को देखने लगा। एयरपोर्ट पर अमेरिका की ये लास्ट फ्लाइट का ऐलान था। अभी बेदिली से मुड़ाई था कि एक आवाज़ पर चौंका और जल्दी से उस जानिब देखने लगा। कोई चलता हुआ उसके पास आ रहा था, हाथ में कॉफ़ी का कप और बैग। वो कोई और नहीं, एक खूबसूरत लड़की थी। जमशेद ने फटी आंखों से देखा। ओह यू, देख नहीं सकते? सारी कॉफ़ी गिरा दी, पागल। वो गुस्से से आबरू उठकाकर बोली तो जमशेद यकटक उसको देखता रह गया। मिस, सॉरी मैडम, गलती हो गई, मैंने जानकर नहीं किया। हटो अब सामने से, मेरे गेस्ट आ रहे हैं। बोर्ड पर सवार मत हो। पहले ही ये अमर का गंद साला पाकिस्तान जमा हो रहा है। वो गुस्से से बुड़बुड़ाया, पर उसने सुन लिया। ओ मिस्टर जाहिल, इट्स अमेरिका नॉट अमरका। ओके। और क्या कहा? गन? तुम बहुत साफ हो, शक्ल देखो जाकर, बदतमीज़ कहीं का। वफा कुमार ने अपना चश्मा उतारकर उसको गौर से देखा। हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का कप उस पर दे मारा और ख़ुद वहाँ से हट गई। जमशेद का गुस्सा सातवें आसमान पर था। एक वो लेट, ऊपर से रात हो रही थी, और अब ये सब। वो इमरान को वहाँ छोड़कर खुद एयरपोर्ट से बाहर आ गया। पागल लड़की, वो ज़ेरे लब बोला। इतने में वफा की गाड़ी इसके बिल्कुल सामने आ गई। दोनों की नज़रें एक बार फिर मिली। दिल ही दिल में गाली देकर दोनों वहाँ से चले गए। इस अंधे फानी रात में वो न जाने क्यों घर से बाहर अकेले निकली। इस सुनसान बस्ती में रात के वक्त बाश लड़के घूमते थे जिन्होंने नशा किया होता था। अक्सर यहाँ पर पुलिस रेड मारती थी, पर आज अंधेरा बहुत ज़्यादा था। वो अपने ध्यान चलती आई कि गली के कोने पर कुछ लड़के उसका पीछा करने लगे। इसने मुँह छुपाया और तेज़ी के साथ बाएं जानिब डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़ी, पर क्लिनिक इस वक्त बंद था। परेशानी से वो इधर उधर देखने लगी। अभी उसने वापस एक कदम उठाया था कि बारिश शुरू हो गई। पानी की रफ्तार से उसका ड्रेस जिस्म से चिपक गया था। गर्दन से कमर तक सारा बदन नज़र आ रहा था। इसने खुद को डांपने की कोशिश की, पर दुपट्टा छोटा होने की वजह से वो कुछ ना कर पाई। लड़के अब इसके गिर्द घूमने लगे। कहाँ लेकर जाओगी इतना हुस्न? आओ हमारे साथ बांट लो। वादा करते हैं तुम्हें भी मज़ा आएगा जाने मन। एक ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा खींच लिया। दूसरे लड़के ने फौरी चाकू से उसकी कमर से कपड़ा काट दिया। वो बेबसी से अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही। मुझे जाने दो प्लीज़, मेरा भाई बीमार है, मुझे जाने दो। वो रो रो कर फरियाद करने लगी, पर उन बाश लड़कों ने उसकी एक ना सुनी और उसके कपड़े काटने में लगे रहे।
اچھا ہے تیرا بھائی بیمار ہے، ورنہ اتنی حسین چیز کہاں سے ملتی ہمیں۔ چل اب رونا بند کر، ورنہ چاقو سے یہ پیارا سا جسم بھی کاٹ دوں گا۔ کہا نا میں نے، تھوڑی سی دیر لگنی، مزہ دے ہم کو۔ ان چار میں سے ایک لڑکا جو اپنے پینٹ کی زپ کھول چکا تھا چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ آ جاؤ رانی، تمہیں شو دکھاؤں۔ اپنے ہاتھوں سے سینے کو چھپانے کی کوشش میں اس نے ایک ٹانگ گھما کر اس لڑکے کے ماری جو سیدھا اس کی ناف کے نیچے لگی۔ وہ غصے اور ہوس سے اس کو بالوں سے پکڑ کر دیوار ساتھ لگا کر اپنی کافی نظریں اس پر گارے ہاتھوں سے اس کو دبوچ کر اپنی گرفت میں لینے لگا۔ وہ شور مچاتی کچھ کرتی، سب اس پر ہنسنے لگے۔ وہ کسی زخمی چڑیا کی طرح اپنا دفاع کرنے لگی۔ پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، پلیز میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، پلیز میری بات سنو۔ وہ بیچاری روتے گر گراتے ہوئے اپنے آدھے اتر چکے کپڑوں کو زمین سے اٹھا کر اپنے ساتھ لگانے لگی۔ ابھی سب اس پر جھکے ہی تھے کہ ایک گاڑی کی لائٹ آن ہو گئی۔ وہ اپنے ارادے میں ناکام ہوئے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی ہٹانے لگے، پر روشنی تیز ہوتی گئی۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو آگے جانے کا کہا۔ کون ہے یہ بیوقوف، سارا پلان خراب کر رہا، بول اس کو لائٹ بند کرے ورنہ اڑا دینا اس کو۔ ان کا ساتھی سن کر آگے بڑھا اور جا کر گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارنے لگا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ واپس آنے لگا، یکدم دروازہ کھولا اور وہ پیچھے جا کر گرا۔ کون ہے یہ جس نے ہمارے ساتھ پنگا لیا؟ وہ سبھی ایک ساتھ آگے بڑھے۔ اتنے میں ایک گاڑی سے ایک نوجوان نکلا، ہاتھ میں پستول اور آنکھوں پر کالا چشمہ، پیچھے 4 گارڈ جن کے پاس بڑی بڑی گن تھیں۔ وہ لڑکے یہ سب دیکھ کر موقع سے ہی بھاگ گئے۔ لڑکی کو چادر دھجا کر اور اس کو گھر چھوڑ کر ڈیرے آ جانا اور عزت سے لے کر جاؤ، پیسے دے دینا اس کو، نام پوچھے میرا تو مت بتانا۔ چلو شاباش جلدی کرو۔ پستول گاڑی پر رکھ کر اپنے گارڈ کو بتا کر وہ واپس جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جی تو ویورز، ایپیسوڈ کے بارے میں کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔